मंत्री असीम गोयल के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में एक और नया मोड़ आ गया है। शहर के बहबलपुर गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सामने आए और गांव के 3 व्यक्तियों द्वारा पूर्व मंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से नकार दिया। गांव के पूर्व सरपंच हो, महिलाएं हो या फिर नौजवान हो, अन्य कोई भी ग्रामीण, सभी ने एक स्वर में आरोप लगाने वाले व इच्छा मृत्यु मांगने वाले तीनों व्यक्तियों को ही इस प्रकरण का जिम्मेदार बताया और कहा कि असल में ये मामला पंचायत की जमीन पर बने अंबेडकर भवन का है, जिस पर गांव के 3 व्यक्ति कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वे बार बार भवन के निर्माण में रोड़ा अटकाते हैं। ये सर, ये मेरे पास प्रूफ है जी। अंबेडकर भवन बने हैं तो इसके गाड़ी कितना कूड़ा करकट पड़ा। ये पंचायत ने कोई रास्ता बना दिया, कोई अच्छा काम कर लिया, इसमें क्या बुराई है? हम सबको फायदा है। और मैं तो ये कहूँगा, ये इतने महागलत आदमी हैं। इन्होंने मेरे घर के पिछले पासा एक कुतिया ब्याही थी, छोटे बच्चे थे उसके, वो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। इसके सुलिंदर सिंह के बड़े लड़के ने उसके गर्दन के अंदर बच्चे ने दूध पिलाते हुए उसके गर्दन के अंदर इसने बर्छा रोए का मार दी गई और उसके बच्चे भी बेचारे मर गए हैं। इतने गलत आदमी, इसके ऊपर गलत आदमी क्या हो सका? ये सारे गांव ने परेशान कर रहे हैं। वगैरह ये ला रहे ने अपने बचाव वास्ता कर रहे सारा। भगवान इनको सजा तो जरूर देगा, भगवान देगा सजा इनको किसी ना किसी तरीके से हैं। 2019 में ये अंबेडकर भवन की नींव रखी गई थी, तो इन लोगों ने कम से कम भी 10-15 साल से पंचायतों को परेशान कर रखा है। ये 2 परिवार हैं जी, एक सूरजभान का परिवार है, एक सुरेंद्र का परिवार है। सूरजभान का बेटा है जो रवि, ये ज्यादा अड़चन लगाता है जी। इसके खिलाफ पहले भी कई बार 751 हुई है, छूट जाता है जी। ये दलजीत है, एक बलजीत है इसका लड़का। सुरेंद्र के दोनों लड़के का इसमें पूरा मतलब ये अड़चन लगाते हैं जी हर बात में। तो इसकी हमने डीसी साहब को कंप्लेंट करी थी कि सर हमारा 5-6 साल से बंद पड़ा है, गवर्नमेंट का जो पैसा है 6-7 लाख रुपए लगा हुआ बेकार हो रहा है, इसकी बुनियाद में पानी खड़ा था। और जो ये जिस चीज़ के लिए बनाया था सार्वजनिक कामों के लिए, ये इसके लिए यूज में नहीं आ रहा। बिल्डिंग गिरने की तादाद में है, तो गिरने की हालत में है। तो डीसी साहब ने आगे डीडीपीओ साहब को कहा कि क्या पोजीशन है इसकी। उन्होंने फिर पंचायत को ऑर्डर दिया कि इसका रास्ता वगैरह बनवाओ, ये ताकि जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इन लोगों के नजायज कब्जे साइडों में कर रखे हैं, जो इनको ये तकलीफ होगी कि ये तो हमारी तो जगह चली जाएगी। बस ये बचाने के चक्कर में कभी गोयल जी को बदनाम करते हैं, कभी किसी एमएलए मिनिस्टर को बदनाम करते हैं। इनके ऊपर कई पर्चे दर्ज हैं। ऐसे तो पर्चा दर्ज किसी के ऊपर नहीं होता। गांव में इन्होंने एक मादा डॉग को मार के कत्ल करके, बल्लम मार के उसको भी कत्ल कर दिया था, उसका भी पर्चा दर्ज है। 2023 में 54 नंबर FIR है जो बबलू के खिलाफ हो रखी है। और इनके खिलाफ भी 2-3 पर्चे दर्ज हैं, वो झूठे नहीं है जी। जो सच्चाई है वही आपके सामने है। तो अगर सच्चाई से कोई डर के भागेगा, कब तक भागेगा? इसमें गोयल साहब को बदनाम कर रहे हैं, उनका पोस्टर लगा के उनकी छवि खराब कर रहे हैं। उनका क्या हाथ है जी इसमें? जो मौजूदा सरकार है वो तो ग्रांट देगी ही, उन्होंने तो ग्रांट दी है, बस एक पैसा भेजा है। तो पंचायत ने काम करवाया, गांव वालों ने काम करवाया। अब इसका सर कुछ दिन पहले पंचायत ने थोड़ी सी हेल्प करी है गांव वालों की। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके उनको दिए कि इसका रास्ता बनवाया जाए। उधर से डीसी साहब ने ऑर्डर किए, तो आज हमारा रास्ता बन के तैयार हो गया है। ये चाहते हैं कि ये जगह बस हमारी ना छूटे, जो साइडों में जगह है, कि ये हमारा कब्जा ही रहे इसके ऊपर। कभी उसको अपने पुश्तैनिक जमीन बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। ये जोड़ की जगह है जी, 4 कनाल भूमि है, पौना किला है तकरीबन। तो इसके ऊपर कोई इनका मकान नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। सिर्फ ये गोबर के उपले डाल के या फिर लकड़ी कूड़ा कबाड़ डाल के इन्होंने नजायज कब्जा कर लिया। और डीसी साहब को शिकायत मैंने दी थी जी, और जो गांव वाले थे उनके सभी ने साइन करके दिए थे कि सर हमारा ये 6 साल से जो बिल्डिंग पड़ी थी इसको काम में लाया जा सके, इसलिए इसको काम शुरू करवाओ। तो डीसी साहब ने जो डीडीपीओ साहब को ऑर्डर दिया तभी उन्होंने काम शुरू किया। सर डीसी साहब ने, पहले डीसी साहब हैं जिन्होंने हमारे लिए काम किया है। पहले भी हमने एप्लीकेशनें दी हैं डीसी साहब को, कुछ नहीं हुआ। आगे भी अधिकारियों को दी हैं, एसपी साहब को भी दी हैं, थाने में पता नहीं कितनी एप्लीकेशनें दी। SDM को हमने एप्लीकेशन दी थी, चोरी का इल्जाम इनके ऊपर आया था क्योंकि इन्होंने जो पंचायत द्वारा तारें लगाई गई थी प्रशासन द्वारा, इसके ऊपर कब्जा मिला हुआ है सर। 9/4 को
चौथे महीने में 2021 में ग्राम पंचायत को कब्जा मिला हुआ है। नजायज कब्जे तुड़वा के इसमें तारबंदी कर दी थी, लेकिन वो तारबंदी इन्होंने काट के चोरी करके बेच दी। हमने इसकी शिकायत एसडीएम साहब को किया, लेकिन वो जब करी साहब ने ये हमारी सुनवाई सूरज का बेटा रवि है और सुरेंद्र के बेटे दलजीत और बलजीत हैं। इन सब से कब्जा छुड़वा के ये जो अंबेडकर भवन की भूमि है ग्राम पंचायत को सौंपा जाए, ताकि ये सार्वजनिक कामों के लिए यूज में आ सके। सर, उन्होंने भी यूज करनी है, उनके बच्चे भी यूज करेंगे, ये हमारे अकेलों के लिए थोड़ा ही है, ये सारे गाँव की है। इसलिए मैं आपको आज ये बताना चाहूंगा कि इनकी जो ये फ्रॉड है, ये झूठे हैं बंदे, और इन्होंने जो ये पर्चे पुर्चे छुपवाए हैं अपनी बचने के लिए और जमीन को हड़पने के लिए छुपवाए हैं। आज आपके गांव का मामला उठा है, असीम गोयल जी के पोस्टर भी लगाए गए हैं शहर में, तो क्या गांव का स्टैंड है? ये 3 परिवार है, इनका क्या कुछ है? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एससी डिपार्टमेंट से जनरल सेक्रेटरी हूँ। गांव बहबलपुर का ही रहने वाला हूँ। 30 सालों से मैं गांव बहबलपुर में ही रह रहा हूँ। जो ये मुद्दा छिड़ा हुआ है जी, ये गांव की पंचायत की ज़मीन है, किसी की ज़मीन नहीं है। ना तो सर ये 3 परिवार के लोग हैं, जो ना इनमें से किसी की ज़मीन नहीं है, गांव की पंचायत की ज़मीन है। गांव की पंचायत ने जी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी बच्चों के लिए सर डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन का निर्माण जो करा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है जी। आने वाली हमारी पीढ़ी उसको यूज़ करेगी। इनके परिवार जो दिलजीत सिंह हो रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। सर बात ऐसी है कि अपना ये जो इनके ऊपर FIR हो रखी हैं, ये सब सारी सच हैं। मंत्री जी का कोई हाथ नहीं है इसमें, किसी भी पार्टी का कोई हाथ नहीं है। अपने बचाव के लिए ये झूठी खबरें फैला रहे हैं, हमें इच्छा मृत्यु चाहिए जी। आपको इच्छा मृत्यु चाहिए, आप न्यायी हिरासत में आए, न्यायी हिरासत में आके आप बात करें, जज साहब जी से डायरेक्ट डिमांड करें कि हाँ जी जो मुद्दा है। सर पूरा गांव एक तरफ है, ये 3 लोग एक तरफ हैं। अब ये झूठे हैं जी। सर अम्बेडकर भवन की जो जमीन है, जो जगह है, पंचायत की जमीन है, उस पे कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत तो जी मेरे से पहले जो पंचायत थी, जो उससे शुरू हो रहा था। इन्होंने गांव की देहबादी में जोड़ संग ली, उसमें मिट्टी का बर्त पाल लिया था कब्जा करने के लिए। तो झड़ता मुकदमा कोर्ट में भी चला उसका, कोर्ट में पता नहीं क्या बना, कोर्ट में नहीं बना। तो मेरे टाइम में जी सरकार ने ग्रांट दी इसकी अम्बेडकर भवन गाँव के बच्चों की लाने के लिए। तो मैंने मेरे टाइम पे ये अम्बेडकर भवन जो है ये पूरा हो गया, बन पूरा गया। परंतु इसमें कुछ पैसे की कमी रह गई थी, और उसकी रिपेयर और आदि फर्श वगैरह कोई के काम रह गया था। जो इस बारे में मौजूदा पंचायत ने इसके बारे में डी साहब को लिखकर गाँव वाले की सहमति से तो इसके लिए आगे कार्रवाई करने के लिए मंजूरी मांगी थी। तो डी साहब ने इसको BDP साहब ने लिखी थी। तो BT साहब ने सारा हालात देखकर इसके बनाने के लिए, इसके काम शुरू करने के लिए दोबारा जो प्लास्टर वगैरह रह गया था, फर्श वगैरह रह गए थे, जो उनके लिए मंजूरी दी थी। और वहाँ बहुत गंदगी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा गंदगी पड़ी थी, आप पिछले फोटो में भी देख सकते हैं। वही गाँव वाले ने अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपने सहयोग से वहाँ से सफाई करी, और कुछ मिट्टी अपने सहयोग से मिट्टी गिरवा के रास्ता नहीं था बिल्कुल भवन तक जाने का। कोई उनका कब्जा नहीं था, कोई उनका कब्जा नहीं हुआ, नजायज कब्जे पड़े थे उनके, और नजायज कब्जे डंगर बांध दिया, थोड़ी गुब्बारा रख दिया, कोई ये कब्जा था इनका, नजायज कब्जा था बिल्कुल, वो भी नजायज कब्जा। हालांकि ये नजायज कब्जा जब पंचायतें टूट गई थी ना, तो ये BDP द्वारा इसको खाली करा दिया था। इन्होंने फिर दोबारा पता नहीं स्टे लेके पता नहीं क्या कराया क्या नहीं कराया, तो उसमें अड़चने रही, बार बार अड़चने रह रही है। नजायज कर रहे हैं, गाँव को तंग करते हैं। सिर्फ 2 परिवार है, बाकी गाँव सारा एक तरफ है। ये 2 ही गाँव हैं जो नजायज कब्जा कर रखे हैं, और नजायज तंग कर रहे हैं। पंचायत को भी, मंत्री साहब को भी इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी वजह से ऐसे हो रहे। तो इसमें मंत्री साहब का तो कोई मतलब ही है नहीं, पंचायत का मसला है। पंचायत जैसे भी है कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रही है, जैसे भी होगा वो देखे जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गीता है जी। ये आपके गांव में क्या मामला है जी, क्या दिक्कत दिक्कत परेशानी ऐसी है सर, ये जो हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर भवन बना रहे हैं ना सर,
अगर कोई भी काम करते हैं, जो दलजीत है, सूरजभान है, ये कोई काम करने नहीं देते सर। हमने एक बार मिट्टी करवाई थी तो इन्हें मिट्टी भी नहीं गिरने दी। पहले ये कंडीशन ऐसी थी सर, यहाँ घास कबाड़ था तो हमने उसकी साफ सफाई करवाई है। अभी साफ सफाई के बाद सर ये ऐसी जगह हमारे बैठने लायक हुई है सर ये जगह। और ये पंचायती जगह है सर, ये पंचायत को दी जाए। और जो इन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं सर ये असीम गोयल जी पे, उनका इसमें कोई रोल नहीं है सर। ये पोस्टर उनके गलत हैं सर, ये झूठे हैं सर।